खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और चैनल से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेटिन हिंदुस्तान और मैं आपके साथ वंशिका पांडे। छत्तीसगढ़ में जहां कोरोना संक्रमण के मामले धीरे धीरे कम होने लगे तो वहीं इसी बीच एक नई बीमारी ब्लैक फंगस ने दस्तक दी है, जिसके मामले छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे हैं और यहां फंगस मरीजों के ब्रेन तक पहुंच चुका है। राजधानी रायपुर की बात की जाए तो पिछले 5 दिनों के अंदर ब्लैक फंगस के 43 मरीज सामने आ चुके हैं। आइए देखते हैं इस पे बुलेटिन हिंदुस्तान की एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ में फंगस के पीड़ित मरीजों का इलाज सभी मेडिकल कॉलेजों में होगा और सरकार के एडवाइजरी में कहा गया है कि इस बीमारी से बचने के लिए धूल भरी जगह पर अपने पूरे शरीर को अच्छे से ढक कर रखें और अपने मास्क को रोज बदलें। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मनीष शरण श्रीवास्तव, वरुण नेत्रालय, रायपुर से। दोस्तों, अभी छत्तीसगढ़ राज्य संभल चुका था कोविड की दोहरी मार से कि अनायास ही छत्तीसगढ़ के कुछ महानगरों बिलासपुर, भिलाई, रायपुर, दुर्ग समेत अन्य जिलों में म्यूकरमाइकोसिस या जिसे ब्लैक फंगस का नाम दिया गया, उसके प्रकरण तेजी से बढ़े। ये अवश्य ही एक चिंता का विषय है। पूरे नेत्र विज्ञानियों, ईएनटी स्पेशलिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, फिजिशियंस के लिए ये बहुत ही चिंता का विषय है। यह बीमारी म्यूकरमाइकोसिस काफ़ी पुरानी बीमारी है, जो कि एक अपॉर्चुनिस्टिक फंगस के द्वारा नाक के रास्ते और मुंह के रास्ते शरीर में प्रवेश करता है और पीड़ित व्यक्ति की आंखों में भी इसके लक्षण दिखाई देते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि म्यूकरमाइकोसिस के क्या लक्षण हैं, क्योंकि केवल बचाव, केवल सतर्कता ही इसका एकमात्र उपाय है। अगर यह फंगस हमारे शरीर में पहुंच गया तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। चेहरे का लकवा हो सकता है, कोमा में जा सकते हैं, या फिर हमको अपने जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो यह जान लें कि म्यूकरमाइकोसिस के लक्षण हैं मुंह पर चकत्ते का निशान या तालू में चकत्ते का निशान, दांत में तेज दर्द, नाक में दर्द होना, एक नाक बंद रहना, हमेशा ओरल ब्रीदिंग करना, मुंह से सांस लेना, रिकरेंट इन्फेक्शन, ईएनटी इन्फेक्शन, आंखों में पलकों का हमेशा झपके हुए रहना जिसे कि टोसिस कहते हैं, आंखों का बाहर की तरफ उभर कर आना या जिसे प्रोप्टोसिस कहते हैं, बल्जिंग ऑफ आईज, आंख के पीछे दर्द होना, बहुत ही तीव्र दर्द आंख के पीछे होता है और आंख हिलाने डुलाने से वह दर्द और बढ़ जाता है, आंख का लाल होना, डबल दिखाई देना या फिर जिसे हम डिप्लोपिया कहते हैं, ऐसे लक्षण हमारे म्यूकरमाइकोसिस में प्रकट होते हैं। ऐसे लक्षण होने पर तत्काल बिना देरी किए नज़दीक के नेत्र विशेषज्ञ, डेंटिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट या फिर ईएनटी विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। समय पर उपचार ही इससे बचाव का एक साधन है। एमआरआई करके, सीटी स्कैन करके हम तत्काल बीमारी को डायग्नोस कर सकते हैं और इलाज संभव है। इसका समय रहते इलाज संभव है। एंटी फंगल इंजेक्शन देने से इस बीमारी से निजात पाया जा सकता है। बहुत ही सीरियस केस में सर्जिकल डिब्राइडमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ये उन लोगों को होता है तकलीफ जिनका शुगर लेवल, जिनको डायबिटीज़ बहुत ही हाई लेवल पे है, शुगर का लेवल बढ़ने पर, जिन लोग कोई स्टेरॉयड पे हैं, जिनके शरीर पे कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, जिनका इम्यूनिटी कम है, उन लोगों को यह तकलीफ ज़्यादा देखने को मिलती है। और जिनके घर के आसपास बहुत ही डस्टी क्लाइमेट या फिर खेत और खलिहान में जो रहते हैं, बहुत ही मॉइस्चर वाली जगह में रहते हैं, उन लोगों को इस बीमारी की आशंका बनी रहती है। तो स्वस्थ रहकर और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर हम इस रोग से बच सकते हैं। इस रोग का डायरेक्ट कोरोना अटैक से कोई संबंध नहीं है। कोरोना के कारण हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम होती है। इस वजह से अभी दूसरी लहर के बाद
म्यूकरमाइकोसिस के प्रकरण ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। वरुण नेत्रालय अरोरा ऑप्टिकल्स की पूरी टीम समाज के इस संकट की घड़ी में आपके साथ खड़ा है और हम कंधे से कंधा मिलाकर इस फंगल इन्फेक्शन को जीत कर ही बताएंगे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर विप्लव बंदोपाध्याय, MD मेडिसिन, DM एंडोक्राइनोलॉजी। मेरे सभी सुनने वालों को और देखने वालों को नमस्कार। आज कोविड-19 के इस पेंडेमिक में ब्लैक फंगस या काली फफूंद की बीमारी ने लोगों को डरा के रखा हुआ है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि 90 से 95% व्यक्तियों में जो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, इस ब्लैक फंगस या काले फफूंद से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बीमारी कोई नई नहीं है, पहले भी ऐसा होता था, क्योंकि इस काले फंगस का जो जीवाणु हैं वो मिट्टी में पाए जाते हैं और सड़ी गली चीज़ों में भी पाए जाते हैं। तो ये ब्लैक फंगस कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स में, जो लोग डायबिटीज़ हैं उनको ज़्यादा हो सकता है, जिनका अनकंट्रोल डायबिटीज़ हो, यानी जिनका डायबिटीज़ का लेवल जो है कंट्रोल में नहीं हो, या वो लोग जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हों, यानी जिनकी प्रतिरोधात्मक क्षमता बहुत कम हो। तो लंबे समय से स्टेरॉयड दिए जाने की वजह से, लंबे समय से ICU में रहने की वजह से जब लोगों की प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हो जाती है, ऐसे कोविड-19 पेशेंट्स में ये ब्लैक फंगस देखने को मिल सकता है। वैसे तो ये बहुत खतरनाक बीमारी है और इसका मॉर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर ये बीमारी हो जाने से करीब 50% है। परंतु हमारे भारत में 100-150 मरीज करीब इस चीज़ के देखे गए हैं ब्लैक फंगस के, पर आम आदमी को जितनी घबराहट हो रही है उसका कोई कारण नहीं बनता है। ये आपको यदि डायबिटीज़ है तो आपको अपना ब्लड शुगर बहुत अच्छे से कंट्रोल करना चाहिए और जितनी जल्दी आपका घर पे आ सकें, आप श्वास की एक्सरसाइज शुरू कर सकें और हाइजीन मेंटेन कर सकें, तो फिर ये ब्लैक फंगस आपको नहीं होगा। ये ब्लैक फंगस बहुत महंगा इलाज भी है इसका। एक वायल जो इंजेक्शन है इसका एंटी फंगल एजेंट, वो करीब 3,500-4 हज़ार रुपये का है और कम से कम 56-60 दिन तक ये इंजेक्शन देना पड़ता है। तो साथियों, कोविड-19 के इस पेंडेमिक पीरियड में आप बिल्कुल मत घबराएं। 95% पॉपुलेशन को इसके होने की कोई संभावना ही नहीं है और ये देखा गया है कि 60 से 90% लोगों को अनकंट्रोल शुगर होने से ये होता है और आप सावधानी बरतें तो आपको ये बीमारी नहीं होगी। धन्यवाद। तो ये थी राजधानी रायपुर से जुड़ी बुलंद हिंदुस्तान की एक खास रिपोर्ट। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए बुलंद हिंदुस्तान के साथ।